गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा क्लास 9th में आज जो मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता दें बेटा कि आपका सिलेबस जो 30% रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 30% जो ये जो चैप्टर आपके हैं, मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। कौन सा है? पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका चैप्टर 4 था। ठीक है, ये आपके सिलेबस से हट गया, यानी कि इसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय, ये भी आपका सिलेबस से हट गया है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर कंप्लीटली हट गए। और क्वाड्रिलेटरल थर्ड चैप्टर, अगला चैप्टर जो भी होगा क्वाड्रिलेटरल, जो चतुर्भुज जिसको कहते हैं, ये भी आपका हट गया है सिलेबस से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एरिया, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है आपका, ये कंप्लीटली नहीं हटा। कुछ इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो मेन हटा है, दो टॉपिक हटे बेटा, एक है सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच बना क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम या ट्रायंगल, इनके एरिया नहीं फाइंड करना। कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है? सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, मतलब समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच बना, चाहे समांतर चतुर्भुज बना हो चाहे समान त्रिभुज बना हो, इनके एरिया इनके क्षेत्रफल हमको नहीं फाइंड करने। ठीक है, केवल यही टॉपिक आपका हटा, पूरा चैप्टर नहीं हटा, केवल ये टॉपिक हटा है सेम बेस सेम पैरेलल लाइन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आएंगे तो बताएंगे। सेम बेस मतलब बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच अगर जो पैरेललोग्राम बना है तो इसका एरिया नहीं निकालना है, ट्रायंगल बना है इसका एरिया, मतलब ये वाले क्वेश्चन हमको नहीं करना है। ठीक है, और अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो रचनाएं हैं। ठीक है, जो रचना करनी है वो भी चैप्टर आपका हट गया है आपके सिलेबस से। ठीक है, और लास्ट है स्टैटिस्टिक्स, इसका सांख्यिकी, जिसमें हमको मीन मीडियन मोड पढ़ना होता है, वो चीज़ नहीं पढ़नी है। ओके, तो इतना कुछ ये सिलेबस था आपका, इतने चैप्टर आपके हट गए हैं बेटा, नोट कर लेना, यूपी बोर्ड का था। ठीक है, अब स्टार्ट करते बेटा। जो हमारा चैप्टर चला था, चैप्टर 6 था, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1, जो कि HM पब्लिकेशन की बुक का मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज। ठीक है, और जो भी NCERT वाले हैं बेटा, जो NCERT की बुक प्रेफर किए हैं, वो क्या करें, HM में जो एग्जाम्पल वाली NCERT है, ठीक है, तो NCERT के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ असाइनमेंट में देंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं बेटा, जो हमने कुछ कल एंगल भी बता दिए थे, जैसे ठीक है ABC, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इन एंगल्स को क्या बोलते थे? कल ही बताया था बेटा, क्या कहते हैं? अगर जो हम बात करें तो इसका नाम हो रखिए AOB, एंगल कौन सा बेटा? AOB, और एंगल BOC। ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका इसको पढ़ेंगे, एंगल AOB, एंगल BOC। इसको क्या कहते हैं बेटा? इन दोनों एंगल्स को कल बताए थे, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहेंगे बेटा? एडजेसेंट एंगल। क्यों कहेंगे? या इसको हिंदी में बोले तो आसन्न, क्या बोलते हैं? आसन्न। उसका हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि उन्हीं एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे जिसमें तो कॉमन वर्टिसेस होगा। देखो सामने O, जो वर्टिसेस है कॉमन है दोनों एंगल में, और एक कॉमन साइड होगी। तो यहाँ पर देखो OB जो साइड है ना बेटा, ये दोनों में कॉमन है। OB साइड क्या है? कॉमन है। जब मैंने एंगल ये लिखा AOB, तब भी ये साइड आ रही है, और जब BOC लिखा तब भी ये साइड आ रही है। यहाँ देखो OB साइड दोनों साइड क्या है? कॉमन साइड है। ठीक है, तो हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, वो एंगल जिनके पास कॉमन वर्टिसेस हो, कॉमन सील्स हो, और एक कॉमन आर्म हो, एक साइड कॉमन हो, उस एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। इसको एक, अब देखो ये स्पेशल केस है बेटा, यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे? लाइन बना रहे, नहीं बना रहे? अगर हम इस एंगल और इस एंगल को जोड़ दें, आपस में इन दोनों को जोड़ दें, तो हमको BOC एक लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लाइन बन जा रही ना, तो इसीलिए इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पेयर। हम बता रहे हैं क्या है लीनियर पेयर।
पेयर, जिसको हम रेखा युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेखा युग्म या रैखिक युग्म, जो भी लिखा हो, ठीक है। लीनियर पेयर या रैखिक युग्म या रेखा युग्म कैसे हो गया बेटा? देखो अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं, इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें तो एक सीधी लाइन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सीधी लाइन। सीधी लाइन को कहते हैं क्या? लाइन कहते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है लीनियर। क्या लिखा? लीनियर। लीनियर का मतलब लाइन मिल गई। पेयर मतलब क्या होता है बेटा? दो। दो क्या है? दो एंगल मिल गए। दो एंगल मिलने पर ये लाइन बन गई, इसलिए हम इसको क्या बोले? लीनियर पेयर, रेखा युग्म। युग्म किसका? युग्म मतलब दो होता है बेटा, इसका और इसका दो मिला के युग्म बन गया। इन दोनों को मिलाने पर कोई एक रेखा बन जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेखा युग्म, ठीक है। तो लीनियर पेयर, अब अगर जो कभी कभी प्रॉपर्टी आई थी लीनियर पेयर का मतलब हुआ क्या बेटा? तो अगर जो बात करें तो ये एंगल चाहे जितना हो, इसको x मान ले, इसको y मान ले, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें तो कितना एंगल हो जाएगा? अगर बात करें x प्लस वाई तो बेटा 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लाइन जो होती है वो कितना एंगल होगा? कल एंगल हमने टाइप्स ऑफ एंगल बता दिए थे, 6 टाइप्स के, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते थे? स्ट्रेट एंगल, कि सीधी लाइन बन जाती थी। तो लीनियर पेयर जहां भी होगा उसका समेशन क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? एंगल का सम 180 होगा। समझ में आया क्यों 180 होगा? क्योंकि देखो ये लाइन है बेटा, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो पूरी सीधी एक लाइन मिल जाएगी, और लाइन पे 180 होता है एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो लीनियर पेयर में जब भी होगा तो क्या होगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब एक तो इसकी थ्योरम भी देख लेते हैं बेटा। इसमें जो थ्योरम देख लेते हैं, वैसे ही आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे तो ये बता देते हैं, ठीक है। पहले थ्योरम है क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। अच्छा में देखो बेटा, पहली आपकी जो दिया है थ्योरम दिया है वो क्या दिया है? थ्योरम फर्स्ट देखो दिया है कि जो तुम्हारे एंगल होते हैं बेटा ना, वो द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट is equal to 360 is equal to 360। क्या बोला है? उन सभी कोणों का सम, उन सभी कोणों का योगफल किसी पॉइंट के परितः कह रहा है। देखो हिंदी में बोल देंगे तो किसी पॉइंट के परितः मतलब ये पूरा सम जो है वो 360 है। यानी सर्किल का एंगल हमने बताया था ना कल 360 होता है, तो वही प्रूव करना है। किसी अगर जो कोई पॉइंट हम ले लें यहाँ से, देखो यहाँ से क्या करें? रस्सी बांध दें, ऐसे तो कर देना, और इसको घुमाना स्टार्ट करें। इस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगा। पॉइंट अगर जो ओए है बेटा, तो ये ओए साइड को हम अगर घुमाना स्टार्ट करें ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो हमको ये बताना जो ये एंगल पूरा है वो 360 आ रहा है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, ठीक है। क्या प्रूव करना है? किसी पॉइंट के राउंड अगर जो हम घुमाएं कोई चीज तो वो 360 का एंगल बनाएगी, ये बोल दिया है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का सम 360 होगा किसी राउंड पॉइंट पे। तो चलो इसको हम प्रूव कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर हमने बना दिया, कोई भी देखो यहाँ पर दिया है, डायग्राम में देख लेते हैं। ये भी लाइन है, ठीक है बेटा। और कोई भी एंगल बना देते हैं, ये दो एंगल एक और एक एंगल ये बना दिए, ठीक है, सी डी। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ये पूरा एंगल, ये पूरा क्या है? सम, पूरा सम क्या होना चाहिए? 360 होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। यानी जो रे तुम्हारी कौन कौन सी? ए बी है, ए सी है और ए डी है, इनका सबका समेशन क्या होना चाहिए? 360 हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब प्रूव देखो कैसे करेंगे। हमने अभी लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी का यूज करेंगे। यहाँ से अगर जो बेटा हम क्या कर दें, एक लाइन ड्रा कर लें। क्या कर लें? एक लाइन ड्रा करें।
इसका नाम हमने रख दिया ABCDE, ठीक है। AE लाइन हमने एक ड्रा कर लिया, कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं कि ड्रा लाइन AE, ठीक है। AE लाइन ड्रा किया और अब हमको जो कॉन्सेप्ट पता था लीनियर पेयर का ना, उसका यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमको पता नहीं था ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, क्या कोई पता था एंगल्स? नहीं पता था किसी के बारे में, ये नहीं पता था ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये कितना है, दिखाना हमको 360 है। लेकिन जैसे हमने लीनियर पेयर बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर जो मैं लिखना चाहूँ तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा, और लीनियर पेयर का आंसर कितना होता है 180 होता है सब, यानी एंगल BAC प्लस एंगल CAE, इनका सम 180 होगा कि नहीं होगा? BAC और CAE इसका सम होगा ना 180, क्यों बेटा? क्योंकि देखो ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? देखो ये साइड कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है, और क्या है, रेखा युग्म भी बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर जो एंगल बनाते हैं उनका सम 180 होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया है। यहाँ पर लिख सकते हैं लीनियर पेयर, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है किस रीजन से हमने ये लिखा है, तो रीजन हमारा क्या है बेटा, लीनियर पेयर का है, रेखा युग्म का है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 180 लिख दिया। ओके, अब इधर भी देखो तो इधर भी तो देखो ये लीनियर पेयर है कि नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं एंगल BAT प्लस एंगल DAE, इसका भी सम 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये भी क्या बनाता है बेटा, लीनियर पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। भाई नीचे से भी तो वही चीज है, इसका है सम और इसका सम, ये भी तो एक लाइन देखो बना रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, तो ये भी तुम्हारा लीनियर पेयर है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है, क्या पता है। अब हमको पूरे राउंड का दिखाना था, ये पूरा दिखाना था, क्या दिखाना था, 360 दिखाना था, तो सभी एंगल को ऐड कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तब भी, चाहे यहाँ से लिख लो एंगल, सारे एंगल लिखो, देखो यहाँ से सारे लिखेंगे एंगल, देखो BAC एंगल कौन सा बेटा, BAC प्लस एंगल CAE प्लस एंगल EAD प्लस एंगल DAB, इसका आंसर क्या होगा? तो जरा देखो यहां से, ये 180 है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी 180 है और इसकी भी वैल्यू 180 है, तो ये 180 प्लस 180 कितना हो गया बेटा, 360, और हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हो गया ना, 360 हो गया। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू 180 निकाले तो इसकी वैल्यू 180 पुट कर दो 360, क्योंकि थ्योरम में कोई वो नहीं है, ठीक है, ये हमको पता ही नहीं, उसी को बस करना हो। इसके बाद अगली थ्योरम की बात करें तो है वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेंगे, ठीक है बेटा। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कल हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, जैसे ये लाइन होती थी, ठीक है, तो इनको क्या कहते थे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते थे, शीर्षाभिमुख कोण कहते थे, यही तो लिखा था इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इसको करना है, तो क्या करेंगे, इसको हमको इक्वल प्रूव करना है। हमने बताया था ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन अब प्रूव करना है, थ्योरम है यही हमारी, यानी कि थ्योरम सेकंड की बात करें तो हमको ये प्रूव करना है कि ये वर्टिकल एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलो भाई इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पॉइंट इसका नाम रखते हैं O, क्या पॉइंट रख दिया हमने नाम O, ABCD, ये सारे पहले हमने नाम लिख दिए। अब अगर जो बात करें बेटा हम, तो यहाँ से देखो AOB एंगल कौन सा बेटा, AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 होगा या नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है बेटा। देखो AC क्या एक सीधी लाइन है कि नहीं है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना दे, ये एंगल और ये एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, तो हमने लीनियर पेयर जैसे मिला 180 लिख दिया, लीनियर पेयर, ठीक है बेटा, लीनियर पेयर है इसलिए AOB
AOB प्लस DOC, इसका सम क्या हो गया 180 आ गया। ठीक है, अब अगर जो हम और लिखना चाहें तो यहाँ से देखो इसको भी लिख सकते हैं AOB प्लस BOC। ठीक है, ये लिखा AOB लिख दिया BOC। ठीक है, अब देखो अगर जो जैसे हमने इसको बनाया वैसे ये भी तो है कि नहीं, इसको भी हम लिख सकते हैं, या बोले तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको और इसको, क्योंकि BD लाइन भी तो सीधी लाइन है, ये भी तो हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। बोलो भाई गलत है या सही है? एकदम सही लिखा बेटा, क्योंकि देखो यहाँ से ये BD लाइन है ना, ये एंगल मिलके ये एंगल मिलके एक सीधी लाइन ये तो है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, यानी कि यहाँ भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसका सम क्या होगा 180 होगा। भाई दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा मत कर देना कोई ऐसी बनी लाइन, ठीक है, और कौन सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। जब तक सीधी लाइन, जब तक दोनों सीधी लाइन नहीं होंगे तब तक हम वर्टिकल अपोजिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल तभी मिलेगा जब दो सीधी लाइन कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये भी तुम्हारा 180 हो गया बाई लीनियर पेयर। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन को घटा दो, इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दो इक्वेशन सेकेंड को। जब माइनस करेंगे तो देखो माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का 180 से 180 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या है DOC माइनस AOD इज इक्वल टू 0। अरे यही तो बचा, ये देखो इससे कैंसिल माइनस माइनस DOC माइनस AOD 180 का से 0 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ DOC इज इक्वल टू AOD। और ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं, BOC एंड AOD वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगर जो आप और एंगल लेते तो ये भी प्रूफ हो जाता। तो ये हमको प्रूफ करना था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद अगर जो बात करें एक और इसकी थ्योरम है, इसी का उल्टा जस्ट है कि जो अगर जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है। क्या कहने का मतलब जो अगर जो दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, अगर जो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी वही वाला रहेगा। ठीक है बेटा, ABCD, अगर जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट O पे, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है तो क्या होता है सप्लीमेंट्री, या एक तरीके से बोल सकते हैं लीनियर पेयर जो बनाते हैं उनका सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, दो एंगल का सम 180 होना, उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। ठीक है, तो हमको अब ये प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कहने का मतलब हमको प्रूव करना है एंगल कोई भी ले लें, DOA प्लस एंगल AOB, इनका सम प्रूव करना है 180। ये हमको प्रूव करना है 180 का मतलब सप्लीमेंट्री, इसने डायग्राम बोला था सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या होना चाहिए, समेशन 180 को ही सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो देखो वही है कि नहीं, ये लीनियर पेयर है कि नहीं, यानी कि लीनियर पेयर को 180 प्रूव करना है या सप्लीमेंट्री बोल दे, या एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल भी हैं, आसन्न कोण भी हैं, तो इनको 180 प्रूव करना है। तो बेटा देखो बस थ्योरम उल्टा है कि नहीं, जब हमने भी वर्टिकली अपोजिट किया था तब इसको 180 लिया था, अब यहाँ से वर्टिकली अपोजिट हम प्रूव कर लिए हैं तो वर्टिकली अपोजिट को ले लेंगे, इक्वल होते हैं तो ये प्रूव कर देंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं, इसमें देखो अगर जो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एंगल DOA ये किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल COD। और ये वाला बेटा COD एंगल किसके इक्वल होगा, COD जो है वो
किसके एंगल इक्वल होगा, AOB के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीधा विमुख कोण है। और ये हमने प्रूव कर लिया, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं प्रीवियस थ्योरम में। ठीक है, प्रीवियस जो पहली वाली प्रमेय थी उसमें हमने प्रूव कर लिया था। तो यहाँ से अब इनका यूज करके हम दिखा देंगे कि ये क्या होता है, इनका सम ना होता है। ठीक है, तो AOD प्लस COD, यहाँ से अगर जो इनको बेटा हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, ये चीज है। अब अगर जो पूरा एंगल, सबसे पहले वाली थ्योरम याद रखो बेटा, सबसे पहले थ्योरम हमने करवाया था कि अगर जो सभी टोटल एंगल को सम करें, यानी कि कोई किसी पॉइंट के राउंड क्या होता है 360 होता है, तो हम उसी का यूज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं एंगल DOA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, इनका सम 360 होगा। ये हमने पहली थ्योरम में प्रूव कर, यानी फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। क्या होती है, ये तो कहा था कि किसी पॉइंट के अराउंड सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो हमने इन सभी एंगल्स को ऐड किया। देखो DOA, AOB, BOC एंड COD सबका समेशन 360 होगा। ठीक है, अब D हमको ये प्रूव करना है तरीके से सप्लीमेंट्री, तो DOA को ऐसे रखो प्लस AOB ऐसे रखो, क्योंकि ये हमको प्रूव ही करना है, प्लस BOC किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे देखो COB या BOC एक ही चीज है, DOA के इक्वल है। तो इसको क्या मैं DOA लिख सकता हूँ, किसको, BOC को। और COD जो किसके इक्वल है, AOB के, तो क्या मैं इसको AOB लिख सकता हूँ? अरे बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इन दोनों को हमने चेंज कर दिया इन दोनों इक्वेशन से, हमने इनको अपोजिट माना था और ये इक्वल थे, इसलिए ये चीज। अब देखो DOA दो हैं, तो हमने 2 DOA हो गया प्लस 2 AOB भी तो है, 2 AOB एंगल है 360। ठीक है, 2 से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा एंगल DOA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 180, यानी कि ये हमारा यही आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, DOA प्लस AOB इक्वल्स टू 180, यानी कि जो तुम्हारे लीनियर पेयर होते हैं या जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। कब, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, तब ऐसा नहीं ये लिखा है सर ये दो, अरे ये भी तो एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम 180 नहीं होगा। ठीक है, ये जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तब जो एडजेसेंट एंगल बनता उसका सम 180 होगा, यहाँ लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये सब हमारा था। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो बेटा अब एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं HM की। क्या पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस ए, 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जिनका समेशन 90 डिग्री हो। तो एक 90 माइनस है तो दूसरा ए होगा, तभी तो भैया एक ए है तो दूसरा 90 माइनस ए होगा। तो ये दिया है कि 90 माइनस है तो पहला क्या होगा, ए डिग्री होगा। नहीं पता है तो ऐसे भी निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्या, 90 से घटा देंगे, तो 90 से इस वाले एंगल को घटा दो, 90 माइनस ए को, तो जब घटाएंगे तो 90 माइनस 90 प्लस ए, ये कैंसिल हो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ए होगा। दूसरा मेजर ऑफ एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, उस एंगल को बताओ जो खुद का सप्लीमेंट होता है, संपूरक कोण होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। दूसरा क्वेश्चन है खुद का संपूरक, ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का ही क्या हो जाए, संपूरक हो जाए, सप्लीमेंट हो जाए। तो क्या होता है बेटा 90 डिग्री, क्योंकि 90 का दूसरा सप्लीमेंट निकालें तो 180 से 90 को घटाओगे 90 तो आएगा, है कि नहीं है कि नहीं है, तो 90 डिग्री होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट के लिए। अब बोल दिया खुद, यानी एंगल ए तो ए है ही है और एंगल बी भी एंगल ए, खुद का मतलब सेम एंगल। ठीक है,
तो ये 180 हो गया, तो ये यहाँ से 2a इक्वल टू 180, टू से कैंसिल 90, यानी एंगल ए क्या हो गया 90। ओके ओके, तो समझ में आया बेटा। खुद का मतलब इटसेल्फ का मतलब खुद मतलब एंगल ए और बी यहाँ पे नहीं, केवल एंगल ए ही है, दोनों ए हैं, तब क्या होगा सप्लीमेंट, तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री का खुद सप्लीमेंट 90 होता है। ऐसे अगर जब पूछने कोई एंगल ऐसा बताओ जो खुद का कॉम्प्लीमेंट हो, तो खुद का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 का आधा करो 45, यानी कि 45 ऐसा एंगल है जो जिसका कॉम्प्लीमेंट भी एंगल भी क्या होगा 45 होगा, और 90 ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट भी 90 होगा। ठीक है, आप लोग करके देखिए। इसके बाद है द एंगल विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। उस एंगल को फाइंड करना है जो क्या हो 8 टाइम्स हो बेटा इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो चलो बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, मान लेंगे लेट एंगल बी ए, क्या हमने मान लिया एक एंगल ए मान लिया, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता सकते हो कोई लोग भाई, क्यों सी बात उसको समझ में आ रहा बेटा। अगर जो एंगल ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस ए, क्या होगा 90 माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 से घटा के निकाल लो भाई, तो मतलब एक एंगल एक है तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस ये होता है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पर बोला था जो एंगल ए है ना, ये जो एंगल ए है ये 8 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एंगल, देखो हमने सही लिखा ना एकदम बेटा। बोला था जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 8 टाइम्स है, तो हमने 8 टाइम्स लिख दिया। एंगल ए इज 8 टाइम्स टू द इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो अपने कॉम्प्लीमेंट का 8 टाइम्स। अब इसको ओपन कर लो, देखो एंगल ए इज इक्वल टू 8 इंटू 90 माइनस 8 इंटू एंगल ए, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ए, और ये 8 इधर आएगा तो 9 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 एंगल ए, ये 8 इंटू 90, 9 से कैंसिल करो तो 10, कितना एंगल ए क्या है बेटा 80, क्या है 80 हमारा एंगल निकल के आया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 80 डिग्री आंसर आएगा। ओके, ये क्या है ये 8 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा, एंगल ए 80 तो इसका कॉम्प्लीमेंट 100 होगा, कॉम्प्लीमेंट बोला था हाँ, कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा बेटा 90 माइनस से घटाओ तो 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। और देखो इसका ये क्या है 8 टाइम्स है कि नहीं है, देखो ये 10 है ये 80, ये एंगल का ये कितना गुना है 8 गुना है कि नहीं, तो 8 टाइम्स आ गया, यानी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन द मेजर ऑफ इट्स एंगल, इफ द मेजर ऑफ एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। बात वही बेटा, इसके पहले वाला क्वेश्चन था एंगल इज 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री। यहाँ पर ये बोला गया जो एंगल है ना वो अपने सप्लीमेंट्री का ट्वाइस है, तो ये लोग ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट की तरह है, बस यहाँ पर जो एंगल ए है देखो लिख देते भाई, फर्स्ट एंगल ए मान लेना, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस ए, ठीक है। अब बोला जो एंगल ए है ना ये ट्वाइस है अपने सप्लीमेंट्री का, तो 180 माइनस ए, ये लिख दिया ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो लेट एंगल क्या है, लेट एंगल हमने मान लिया ए है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ए एंगल है, और तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा तुरंत लिख दिया करो बेटा, जो भी बोले कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट तो तुरंत ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस ए होगा, ए एंगल तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस से 90 से घटा के लिखते हैं। बोला है इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन APQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल A है ये अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/3 है, तो डिवाइड बाई थर्ड होगा, ठीक है। इसका हमने क्या लिख दिया 1/3, यही बोला था कि एंगल A अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/3 है। बस इसको अब क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करो 3A = 90 माइनस A इधर आएगा तो क्या रहेगा 4A = 90, 4 से कट करो इसको तो कितना हो जाएगा, सही है, फाइंड एंगल व्हिच इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट 3A 4A, ठीक है। तो A = 90/4, 2 से कट करो 2 हो गया, ये 45, ठीक है, या इसको और कट रहे तो 2, ठीक है 22.5 डिग्री। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है 22.5 आ रहा है आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है फाइंड एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो ये भी वही बात है बेटा, जो एंगल है ये 4 टाइम्स सप्लीमेंट यानी कि 180 माइनस A का, ये एंगल है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस A, इसका 4 टाइम्स से कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द एंगल विच इज 1/3 ऑफ इट्स रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 180 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल, तो जो भी होगा जैसे रिफ्लेक्स एंगल हमने बताया था, रिफ्लेक्स एंगल ये एंगल होता है बेटा, ये तो होता है, इसी को तो हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जो भी एंगल निकलेगा उसको 360 से माइनस कर दो, आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसको देखो रिफ्लेक्स एंगल कोई भी एंगल हो, जैसे हमने ये एंगल ले लिया, ये एंगल A है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, जो बाहर वाला एंगल उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, यही तो बात करते हैं। ये एंगल है बेटा, जैसे ये एंगल है, ये एंगल A है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये अरे होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्स इसी को बोलते हैं जो बाहर वाला एंगल होता है, हमने बताया भी था जो 180 से ज़्यादा होता था ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो अब हमको कैसे रिफ्लेक्स एंगल का स्केल बनाएंगे, तो देखो अगर जिसको हमने A माना तो ये क्या होगा, टोटल हमको पता है 360 होता है, अगर जब 360 से A घटा दें तो हमको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, यानी कि 360 माइनस A लिखेंगे, क्या लिखेंगे 360 माइनस A को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। A अगर जो कोई एंगल तो इसका रिफ्लेक्स 360 माइनस A, ठीक है, क्योंकि 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है, तो हम कम वाला वही चीज़ करते हैं 360 से कम करते हैं। तो यहाँ पे एंगल हमने मान लिया क्या है, एंगल मान लिया A है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल वो होगा 360 माइनस A। कोई भी एंगल ले लो, देखो ये A है तो ये कैसे निकलेगा, टोटल 360 होता है, 360 से A घटा दोगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वही बात है। तो अब बोला था जो एंगल A है ये 1/3 है अपने रिफ्लेक्स एंगल का, यानी कि 360 माइनस A का, तो यहाँ से देखो 3A = 360 माइनस A, ये हो जाएगा 4A = 360, कैंसिल करेंगे तो क्या 90, यानी एंगल A क्या होगा 90 होगा, जो अपने रिफ्लेक्स एंगल का 1/3 है, ठीक है। तो आज बेटा इतना रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक है, बाकी अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, जो रह जाएंगे उनको बता देंगे, ठीक है। तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके।